हेलो दोस्तों। तो आज हम लीड कोड की वर्ड लेटर प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये लीड कोड की हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमें बोलती है कि अगर हमें एक बिगिन वर्ड दिया गया है और एक एंड वर्ड दिया गया है तो हमें उस बिगिन वर्ड को एंड वर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है कि हम है ना बिगिन वर्ड से सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं उसे दूसरे वर्ड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फिर जो दूसरा वर्ड होगा उसमें हम एक कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं उसे तीसरे वर्ड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और हम किन वर्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो दी गई है हमें वर्ड लिस्ट कि यही पॉसिबल हमारे पास वे हैं जिनमें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर ये पॉसिबल है कि हम बिगिन से एंड वर्ड तक जा पाएँ तो हमें ये बताना है कि हमें कितने ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लगेंगे उस चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम पर्टिकुलर इस एग्जांपल को देखें तो हमें क्या करना है कि हमें जो हिट है ना, हिट से हमें कॉक पे जाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि हिट से पहले हमने हॉट किया तो हिट से हमने हॉट किया, फिर हॉट से हमने डॉट किया तो हॉट से डॉट किया, फिर डॉट से हमने डॉग किया, डॉट से डॉग किया एंड उसके बाद फाइनली डॉग से हमने किया कॉग। तो हमें टोटल ऐसे 5 ट्रांसफॉर्मेशन लगे। ठीक है, तो हमें अब ये बताना है कि कितने टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अगर हमें किसी को कन्वर्जन करना है। तो अगर अपन वहीं पे सेकंड एग्जांपल देखें तो हिट से कॉग कन्वर्ट करना है पर कॉग है ही नहीं तो हो नहीं सकता। तो ये भी मतलब एक केस होगा कि हो सकता है कि एंड वर्ड हमारी वर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे 0 कि इसमें 0 ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब अपन को ये समझना है कि अब हम इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें कि अगर हमारे पास एक हिट वर्ड गिवन है, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हिट से क्या क्या पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन ध्यान से देखें, अगर मैं अपना हिट का ये जो पहला वर्ड है अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मैं इसको क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। मैं अल्फ़ाबेटिकली A to Z तक सारे के सारे वर्ड्स इसमें ऐड कर सकता हूँ। मतलब ये AIT हो सकता है, BIT हो सकता है, CIT हो सकता है और ऐसे कर करके ये ZIT तक हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, अब अगर मैंने इस पर्टिकुलर इसमें इस वन कैरेक्टर को चेंज किया तो इनमें से कोई एक चीज़ होगा और ये भी पॉसिबल है कि नहीं होगा। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, होता भी है नहीं भी होता अपन दोनों देखेंगे। तो हम नेक्स्ट चीज़ ट्राई करेंगे कि मैं HIT में से I को चेंज करूँगा। ठीक है, सेम A to Z, तो ये हो जाएगा HAT, HBT, HCT और इस तरीके से अप टू HZT। अब मैं इस तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म करता रहूँगा। तो फॉर हर लेटर के लिए मुझ पर A to Z तक पॉसिबिलिटी है तो मैं A to Z तक चेंज करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर हम देखें HIT में अगर मैं यहाँ पर I को चेंज कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर I को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास HAT, HBT से लेकर एक बीच में HOT भी होगा और फिर HZT और HOT हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो HOT हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब अगर अपन इस तरीके से जाएं तो हमें और वर्ड्स मिल जाएंगे डिक्शनरी में। ठीक है, और हम एक कैरेक्टर को चेंज क्यों करें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि चेंजिंग ओनली वन कैरेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन एक कैरेक्टर से हो सकता है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि हम इस तरीके से जा सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकालें। ठीक है, अब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं तो उसके लिए अपन क्या लॉजिक लगाएं। ठीक है, तो अपन ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम किस टाइप की है पहले। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन लेके चलते हैं कि स्टार्टिंग में अपन को दिया था HIT। ठीक है, HIT से हमें से किस किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो HIT से मैं इसे HOT में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मैं गया इसे HOT में ट्रांसफ़र। अब HOT से मैं इसे किस किस में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं इसे HOT से मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ DOT और LOT में। तो DOT LOT में। ठीक है, फिर अगर मैं DOT और LOT से देखूँ तो मैं इसमें किस में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मैं LOT से इसे LOG में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और DOT से DOG में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर DOG और LOG से दोनों से मैं COG में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो ये COG में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि मैं DOT से LOT में भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं HOT से भी LOT में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, और ऑब्वियसली तो ये मेरा पूरे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि मैं इस तरीके से इसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये ऑब्वियसली बाई डायरेक्शनल रहेगा, देन इसको ऐसे और ये फाइनल। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर ये ग्राफ बन रहा है और हमें ये निकालना है कि हमें ये पर्टिकुलर हिट से हमें कॉग तक जाना है। ठीक है, दैट मीन्स हमें सम हाउ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप निकालने हैं। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो निकल कर आती है ये प्रॉब्लम हमारी बन गई है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम बन गई है। दैट मीन्स ये तो हमने पता कर लिया कि एक ग्राफ एल्गोरिथम है। अब इसमें अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या होगा कि मैं HIT से HOT पे जाऊँ, DOT पे जाऊँ, DOG पे जाऊँ और COG पे जाऊँ। ठीक है, तो ये एक मेरा पाथ है। तो कितना हो जाएगा ये 1
2 3 4 5, ये 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 1 2 3 4 5, ये भी एक 5 है। यहाँ से जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो हमें यहाँ पे मिनिमम पाथ निकालना है, ठीक है। तो ये मतलब ग्राफ एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है। अब इसको हम करने कैसे वाले हैं, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन है ना इसमें BFS लगाने वाले हैं। तो BFS अपन कैसे लगाएंगे, तो अपन एक बार लिख लेते हैं कि हमारे क्या क्या इनपुट था। तो हमारा जो बिगिन वर्ड था वो हमारा था HIT, जो एंड वर्ड था वो हमारा था COG, और जो हमें वर्ड लिस्ट दी गई थी वो थी हमारी HOT DOT DOG LOG एंड COG, आई थिंक इतना ही था, ठीक है। तो हमें ये सारे वर्ड दिए गए थे। अब अपन को क्या करना है कि अपन को बिगिन से एंड वर्ड तक जाना है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ BFS। तो अपन BFS में क्या करते हैं, Q यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं Q यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो जब मैं Q है तो Q में सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग में मैं उसमें बिगिन वर्ड रख दूंगा, और जो मेरा कि मुझे कितने स्टेप लगने वाले हैं, स्टेप काउंट को मैं 1 रखूँगा, तो ठीक है। तो मेरा जो स्टार्टिंग वर्ड है वो मेरा होगा हिट, और मेरा स्टेप काउंट होगा 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं BFS लगाऊंगा कि हिट से मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं हिट से जब मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा तो मेरा क्या आ सकता है, ओनली HOT। ट्रांसफॉर्म करने का क्या तरीका था कि AIT से लेकर ZIT तक सारे पॉसिबल हैं, देन HAT से लेकर HZT तक सारे पॉसिबल हैं, देन HIA से लेकर HIZ तक पॉसिबल है। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल पेयर निकल के आता है, विच इज HOT। तो वो हमने लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, HOT को डाल देंगे और स्टेप हमारा कर देंगे 2, मतलब 1 + 1, ठीक है। अब अपन देखेंगे HOT से। तो HOT में भी हमारा सेम लॉजिक लगेगा कि HOT में भी सबसे पहले तो हमारा HOT के भी जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जैसे AOT से लेकर ZOT तक, सिमिलरली HAT से लेकर HZT, और लास्ट HOA से लेकर HOZ, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो देखेंगे अपन AOT से लेकर ZOT तक, तो इसमें बीच में हमारे पास DOT आएगा, LOT आएगा। तो अपन फिर क्या करेंगे, इन DOT और LOT को भर देंगे। तो जैसे मैंने भरा DOT 3, और सिमिलरली जो मैं LOT भरूंगा उसमें भी 3 ही भरूंगा, क्योंकि ये मुझे डायरेक्ट HOT के बाद मिला है। तो स्टेप काउंट मेरा सिर्फ 1 से इंक्रीज होगा। तो अब फिर क्या करूंगा, मैं ऐसे भरता जाऊंगा, जो भी मेरा लास्ट जैसे ही मुझे कॉग मिल जाता है मैं रिटर्न करवा दूंगा, और मेरा जो भी ये स्टेप निकल के आता है फाइनल स्टेप, उसको मैं करवा दूंगा प्रिंट। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। लेकिन इस तरीके में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि अपन देखें कि अपन को हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 3 लेटर वर्ड दिया गया है, ठीक है, तो उस 3 लेटर वर्ड के लिए अपन को कितना चलना पड़ेगा, 26 टाइम फॉर फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, देन 26 टाइम फॉर सेकेंड कैरेक्टर, एंड देन 26 टाइम फॉर थर्ड कैरेक्टर, ठीक है। और अगर जैसे हमारे 5 स्टेप लग रहे हैं, तो अब देखो कितने ज़्यादा हो जाएगा ये। तो हमारी कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि 26 इंटू नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये हमारे टोटल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास जितने नंबर ऑफ वर्ड है, तो इंटू नंबर ऑफ वर्ड, और हमें उसमें बार बार करना है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक और अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं कि इसको और इजी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बार बार BFS पे नहीं जाऊंगा, जो कि BFS सेम रहने वाली है। अपन सब ये देखेंगे कि अपन जो वो A to Z तक से वर्ड ढूंढ रहे थे, उसे और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अगर अपन को HIT है और ये मेरा बिगिन वर्ड है और मुझे उससे HOT बनाना है फॉर एग्जांपल, तो एक तो अपन ने देखा जो A to Z तक का था, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं था। एक अगर मैं देखूँ तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अपन दोबारा लिखते हैं कि मेरा बिगिन वर्ड है HIT, मेरा एंड वर्ड है कॉग, और जो मेरी वर्ड लिस्ट है वो मेरी हॉट, लॉट, डॉट, डॉग, लॉग और कॉग, ठीक है, ये है मेरी वर्ड लिस्ट। अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर मैं एक डिक्शनरी बना लूँ, बेसिकली एक मैं कह सकते हैं अपन जेसन ऑब्जेक्ट बना लूँ, मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट लेटर ये मेरी की है फॉर एग्जांपल, मैं इसमें क्या कर दूँ, मैं एक एरे भर दूँ जितने भी यूनिक लेटर हैं। तो मेरे पास क्या क्या यूनिक लेटर्स होंगे, तो मेरे पास यहाँ पे H है, L है, D है और C है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ H, L, D और C। सिमिलरली जो सेकेंड लेटर है उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से O है सॉरी, एंड थर्ड लेटर है उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास T है और G है, ठीक है। तो मेरे ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं, ठीक है। तो अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मैं जब भी मुझे कोई वर्ड मिलता है HIT, अब मुझे अगर HIT से, ठीक है, देखना है कि कितने पॉसिबल है, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ A to Z
मैं जब एच के लिए देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ यही लेटर्स ट्राई करूंगा, HLDC। तो मतलब फिर मेरे पास क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, दैट मीन्स पहला तो HIT क्योंकि वही है, देन LIT, देन DIT एंड CIT। फिर अगर मैं सेकेंड लेटर के लिए देखूँ तो मेरे पास क्या बनता है, HOT। ठीक है, ये सिर्फ HOT बना सकता है इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और अगर मैं थर्ड लेटर के लिए देखूँ तो मेरा बन सकता है HIT और HIG। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक हॉट ही है पॉसिबल जो मेरे पास है। तो इससे हमने क्या किया, हमने कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम कर दी। ठीक है, क्योंकि अब अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हम देख रहे थे 26 टाइम, अब उसमें हमने चेंज कर दिया, ये हो रहा है सिर्फ 4 टाइम, ये 1 हो रहा है और ये 2 हो रहा है। तो देखो हमने कितना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। लेकिन इससे भी और ज़्यादा एक ऑप्टिमाइज वे है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी थर्ड अप्रोच को देखने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारी थर्ड अप्रोच होगी इसी में, उसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो अपन अब दोबारा अपना एग्जांपल लिख लेते हैं कि मेरा बिगिन वर्ड था हिट, मेरा एंड वर्ड था कॉग, और जो मेरी वर्ड लिस्ट थी वो थी मेरी हॉट, लॉट, डॉट, लॉग, डॉग एंड कॉग। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें पैटर्न बनाऊंगा। तो ठीक है, तो अपन देखते हैं कि HIT से क्या क्या पैटर्न पॉसिबल हैं। तो अगर मैं देखूँ HIT से मेरा पैटर्न पॉसिबल है *IT, स्टार की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, देन H*T एंड HI*। अपन क्या करेंगे, इनिशियली इसमें जिस वर्ड से बना रहे हैं तो मैं HIT फिल कर दूंगा, जो कि इसमें एक HIT पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सबके लिए। ठीक है, मैं एक एरे बनाऊंगा क्योंकि इसमें और वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये HIT डाल दी। ठीक है, अब ये HIT डाल दिया तो इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये BFS के अंदर नहीं कर रहा हूँ, ये BFS के बाहर ऑपरेशन कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं HOT के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, तो HOT के लिए मेरा क्या क्या हो सकता है, *OT, H*T, देन HO*। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये और ये सेम है। ठीक है, ये भी पैटर्न है अपना H*T और ये भी है H*T। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन को मिलना शुरू हुआ कि क्या क्या हो सकता है। तो इसमें मैं दोबारा HOT डाल दूंगा। अब H*T में ऑलरेडी HIT था, तो अब ये HOT आएगा इसके अंदर, और ये है HOT। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड वर्ड है, ठीक है, कि हमारा था थर्ड वर्ड लॉट। तो अगर अपन अब लॉट के लिए देखें तो लॉट में क्या क्या पॉसिबल है, *OT, ठीक है, L*T और LO*। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो *OT के अपन का पहले कहीं मिला है, तो यस, तो ये था *OT और *OT। इसका मतलब ये दोनों वर्ड भी बेसिकली, ये दोनों भी डिक्शनरी की हमारी कीज होने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें अगर अपन वैल्यू ऑफ फिल करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हमारा HOT था, तो नेक्स्ट वर्ड होगा LOT। ठीक है, ये न्यू वर्ड है तो इसमें सिर्फ LOT होगा एंड सिमिलरली LOT होगा। ठीक है, अब इस तरीके से हमारी पूरी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी जिसमें हमारे पास जितने भी पैटर्न पॉसिबल उसके हो जाएंगे। तो अब अपन को फ़ायदा क्या होने वाला है इससे, कि जब अपन लोग अब जब BFS के अंदर जाएंगे, इसी में जो हमारा इसका BFS होगा, तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न डिक्शनरी है। डिक्शनरी बेसिकली कुछ नहीं होता, एक JSON ऑब्जेक्ट होता है। अब अपन क्या करेंगे, जब अपन ईच एंड एवरी लेटर के लिए देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल मुझे HIT से कन्वर्जन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पैटर्न बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा *IT। अब मैं सर्च करूँगा कि ये जो पैटर्न है इसमें *IT में ये मुझे क्या एरे रिटर्न करके देता है, तो इट विल रिटर्न एन एरे। ठीक है, वो एरे के कंसिस्ट करते होंगे जितने भी *IT से पॉसिबल हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो *IT से सिर्फ हिट पॉसिबल है, हिट। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक विजिट करके भी एक एरे लेके जाऊँगा कि मैं जिनको विजिट कर चुका हूँ उनको यहाँ पे रख दूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हिट से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा पहला वर्ड है, तो अगर मुझे हिट मिला तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबल केस मैंने चेक करा, नॉट 26, नॉट 4, ओनली 1 केस चेक करा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब अगर अपन सेकेंड के लिए जाएंगे, दैट इज H*T। तो H*T में मेरे पास क्या क्या आया था, मेरे पास हिट आया था, लॉट आया था। ठीक है, तो मेरे पास हिट आया था और हॉट आया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं अपने जो हिट है उसको कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा विजिट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं जो हॉट है उसको ले सकता हूँ। तो दैट मीन्स अब मेरा BFS है उसमें हॉट जाएगा और मेरा ये हो जाएगा स्टेप +1। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो यहाँ पे अब मैं पैटर्न से चेक कर रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, अब अगर अपन लास्ट हो जाएगा विच इज HI*, तो इसमें भी एक HIT पॉसिबल है, तो कुछ नहीं हुआ। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें मैंने सिर्फ
कितना देखा, तो अपने पहले केस के लिए सिर्फ हिट को चेक किया जो कि विजिट में था तो काम नहीं किया, दूसरे में हिट और हॉट को चेक किया और तीसरे में भी हिट को चेक किया। तो अगर अपन देखें मैंने हिट से सिर्फ 1 चेक करा, 2 चेक करा एंड देन 1 चेक करा, दैट मीन्स टोटल मैंने सिर्फ 4 केस चेक करे, ठीक है। और प्रीवियसली मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या किया था उससे पहले मैंने चेक किया था 4, 1 एंड देन 2, दैट मीन्स ये कितना हो रहा था टोटल, तो ये 7 चेक हो रहे थे, ठीक है। और उससे पहले मैंने कितने किए थे, तो मैं कर रहा था 26 × 3, ठीक है, मैं इतने चेक कर रहा था। तो बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ने जो 3 अप्रोचेज देखी हैं, फर्स्ट अप्रोच थी उसमें हम क्या कर रहे थे, A to Z तक चेक कर रहे थे ईच कैरेक्टर के लिए, ठीक है। वहीं पे जो हमारी सेकेंड अप्रोच थी उसमें हम क्या कर रहे थे, जो भी वर्ड लिस्ट में हमारे पास जो वर्ड थे, ठीक है, उनके फर्स्ट कैरेक्टर की लिस्ट बनाई, सेकंड की लिस्ट बनाई, थर्ड की बनाई और इस तरीके से लिस्ट बनाई। तो इसमें जितने भी अब होंगे, तो इसमें जितने भी हमारे पास पॉसिबल फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारी थर्ड अप्रोच थी विच इज़ द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो थर्ड अप्रोच हमें क्या बोलती है कि हम पैटर्न बनाएंगे, हम एक डिक्शनरी बनाई हमने, ठीक है। तो हम पैटर्न बना रहे हैं वहाँ पे, जितने भी पैटर्न होंगे ऑब्वियसली, जैसे *IT, ठीक है, H*T। अब वो जो पैटर्न्स हैं वो एग्जैक्टली वही होंगे जिसमें हम एक बार ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और 110% वो हमारे वर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट करते होंगे क्योंकि हम वर्ड लिस्ट की मदद से ही वो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो इसमें हमारे जितने भी पॉसिबल होंगे ना, वो हमारे एग्जैक्ट हम उन्हीं पे इटरेट कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये चेक नहीं करना है कि इफ़ एग्जिस्ट और नॉट, बिकॉज 100% यहाँ पे एग्जिस्ट करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यहाँ पे हमें नहीं चेक करना पड़ेगा, वी आर श्योर दैट इट एग्जिस्ट इन थर्ड केस। इस चक्कर में जो नंबर ऑफ इटरेशन होंगे हमारे यहाँ पर, नंबर ऑफ इटरेशन वो बहुत कम होंगे एंड एक्यूरेट होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉजिक यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर अपने वर्ड लेटर प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, ये तो अपना लॉजिक समझ लिया, तो अब अपन इसके कोड में चलते हैं कि इसका कोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कोड पे। ओके, तो अब अपन क्या करते हैं, अपन लैपटॉप पे आ गए हैं, अब इसे अपन कोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपन को क्या था, अपन को यहाँ पे पैटर्न्स के अपन को एक डिक्शनरी बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैटर्न डिक्शनरी बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक पैटर्न डिक्शनरी बनाई, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, हमें सारे पैटर्न डालने हैं। तो मैं क्या करता हूँ पहले कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बिगिन वर्ड है वो वर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है, पर अपन को वो वर्ड लिस्ट में चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें बाकी के ऑपरेशन जो पैटर्न बनाने हैं उसमें हमें इनिशियल से देखने कितने पैटर्न पॉसिबल हैं। इसलिए हमें वर्ड लिस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहला ऑपरेशन कि बिगिन वर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे कि अपन इटरेट करेंगे फॉर वर्ड इन वर्ड लिस्ट, ठीक है। अपन क्या क्या करेंगे कि उसके हर कैरेक्टर के लिए, तो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले मैंने पहला वर्ड पिक किया वर्ड लिस्ट में से, ठीक है। अब मैं उस वर्ड के लिए इटरेट करने वाला हूँ, तो मैंने क्या बनाया, पैटर्न बनाया। तो मेरा पैटर्न क्या होगा, वर्ड ऑफ, ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न होगा स्टार प्लस वर्ड ऑफ i प्लस 1 टू एंड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल मेरा i इंडेक्स 1 है, तो 0 कैरेक्टर लूँगा मैं, उसमें स्टार ऐड करूँगा और एंड के सारे ऐड कर दूँगा। तो बीच का एक कैरेक्टर मैंने स्किप कर दिया, उसके जगह मैंने स्टार डाल दिया। ये मैंने पैटर्न बनाया। अब मुझे क्या करना है, इसको पैटर्न डिक्शनरी में ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, पैटर्न डिक्शनरी ऑफ पैटर्न, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो की उसमें पहले से एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो पाइथन हमें बहुत अच्छा फंक्शन देता है विच इज़ गेट। उसका काम क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि वो की एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो उस की में जो भी वैल्यू वो उठा लो, की एग्जिस्ट नहीं करती है तो अपन ये देख सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे दे रहा हूँ एक एम्प्टी एरे, ठीक है। और फिर मैंने उस पर्टिकुलर जो वर्ड है उसको इसमें ऐड कर दिया, मेरा जो कि ये मेरा वर्ड होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। इससे मैं ऐसे सारे पैटर्न निकाल दूंगा। तो ये मैंने अपने सारे पैटर्न्स निकाल दिए, ठीक है। इसमें मुझे मिल जाएंगे मेरे सारे पैटर्न।
अपना नेक्स्ट काम क्या है कि मुझे क्या करना है कि मुझे एक क्यू बनानी है, ठीक है। उस क्यू में मैं क्या करूँगा, इनिशियली मैं डाल दूंगा बिगिन वर्ड, ठीक है, और जो मेरा स्टेप होगा वो इनिशियली मेरा रहेगा 1। तो ये मैंने अपनी क्यू बना दी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे लगानी है BFS। तो मैं क्या करूँगा, वाइल क्यू, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होती तो मैं सबसे पहले क्यू से वर्ड लूँगा, मैं अपना स्टेप लूँगा और क्यू में से मैं ऐसा करूँगा पॉप। पॉप कहाँ से करूँगा, ऑब्वियसली फर्स्ट इंडेक्स से। फर्स्ट इंडेक्स से क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं और हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। अब सबसे पहली मेरी कंडीशन क्या होगी, क्या वो वर्ड मेरा एंड वर्ड है? अगर है तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा मेरा स्टेप, ठीक है। पर अगर वो मेरा एंड वर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड, उस पर्टिकुलर वर्ड से मैं क्या करूँगा, पैटर्न बनाऊँगा। मैंने बनाया पैटर्न, मेरा पैटर्न का सेम लॉजिक होगा कि वर्ड में, ठीक है, आई तक मूव करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, उसमें अपन ने स्टार ऐड किया, फिर उसमें अपन क्या करेंगे, वर्ड में i+1 से एंड तक जाएंगे। ये मैंने पैटर्न चेक किया। अब यहाँ पे मेरी जो कंडीशन आने वाली है वो ये आने वाली है कि फॉर एग्जांपल पैटर्न वर्ड, कि पैटर्न में क्या वर्ड एग्जिस्ट करता है इन पैटर्न डिक्शनरी और पैटर्न। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो पैटर्न डिक्शनरी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं H*T के लिए देख रहा हूँ पैटर्न डिक्शनरी में, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल है H*T में, HIT एंड HOT, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे उनको अपनी क्यू में ऐड कर दूंगा क्योंकि वो मेरे नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं, ठीक है। तो क्यू डॉट अपेंड, इसमें मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया पैटर्न वर्ड एंड स्टेप +1। तो जो भी मेरा प्रीवियस स्टेप था उससे एक ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। अब ये तो अपन कर दिया। अब इसमें एक गलती है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल बिगिन वर्ड मेरा HIT है तो यहाँ पे मेरा बार बार HIT आते जा रहा है, तो ये मेरा HIT चलता रहेगा और ये इन्फिनिटी तक चले जाएगा और ये एक एंडलेस लूप बन जाएगा। अपन को ये नहीं करना। तो अपन उस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, अपन एक विजिट एरे बनाएंगे जैसा आपने डिस्कस भी किया था, और उसमें डाल देंगे बिगिन वर्ड, ठीक है। मैंने डाल दिया उसमें बिगिन वर्ड, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा कि इफ़ पैटर्न वर्ड नॉट इन विजिट, तो ही इसके अंदर क्यू में ऐड करे, साथ में विजिट में भी ऐड कर दे। तो विजिट में भी मैंने अपेंड कर दिया मेरा पैटर्न वर्ड, ठीक है। ये मेरी पूरी प्रोसेस हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंड में रिटर्न कर दूंगा 0 अगर मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो अपन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे। तो मैंने पैटर्न डिक्शनरी में पूरे वर्ड्स बनाए, फिर मैंने एक विजिट बनाई, क्यू बनाई, और मैंने उसको BFS से इटरेट किया और चेक कर रहा हूँ जब भी मैं वर्ड निकाल रहा हूँ। अब अपन लोग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये और देख लेते हैं कि इस पैटर्न डिक्शनरी में क्या आ रहा है, जिससे शायद और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक बार अपन इसे रन करके देखते हैं क्या मिल रहा है अपन को। तो अपना सक्सेसफुली रन हो चुका है। अपन देखते हैं कि पैटर्न डिक्शनरी क्या है। तो अपन पैटर्न डिक्शनरी को ध्यान से देखें तो अगर StarOT था तो उसमें क्या क्या पॉसिबल था, हॉट, डॉट और लॉट। एंड ये हमारे पास वर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन हम इसके ऊपर इटरेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो वर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। इन द प्रीवियस केस जब हम A to Z चेक कर रहे थे तो इसमें बहुत सारे थे जो वर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। अगर अपन लोग फर्स्ट कैरेक्टर ऐड करते तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जो मेरे पास बिगिन ये थी जैसे COT, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं COT चेक करता यहाँ पे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट कैरेक्टर चेंज कर रहा हूँ ना, तो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा C भी था, तो COT मेरा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पर मुझे फिर भी उसके लिए एक बार इटरेट करना पड़ता, तो वो केस मेरा हट गया। तो यहाँ पे हम सिर्फ वही केस देख रहे हैं एग्जैक्टली जो एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली HRT थे तो HOT, HIT, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के लिए चेक कर रहे हैं जो वर्ड लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बिकॉज हम कुछ भी एक्स्ट्रा चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली सबमिट होता है कि नहीं। तो सबमिट, और ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्ड लेटर प्रॉब्लम, ये हार्ड लेवल की प्रॉब्लम थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये अभी अमेजॉन के इंटरव्यू में डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए पूछी गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग आपसे डायरेक्ट कोड नहीं लिखवाते, पर आपसे एक सूडो कोड एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी अप्रोच क्या होगी, आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे 3 अप्रोचेज बताई हैं कि पहला अपन A से Z तक वाली अप्रोच देख सकते हैं, विच इज़ लाइक मोस्ट अनऑप्टिमाइज। देन हम अगर फर्स्ट कैरेक्टर लेके चलें तो विच इज़ ऑप्टिमाइज कंपेयर टू A to Z, बिकॉज हम उसमें उससे बहुत कम देख रहे हैं। एंड द लास्ट इज पैटर्न बनाए तो हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमारे पास है, ठीक है। थैंक यू फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।